हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। यूपीएससी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन रिलीज की गई है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट के लिए। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट ग्रुप ए गैजेटेड लेवल की पोस्ट होती है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहती है, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का मतलब हुआ जो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज रहते हैं, जैसे सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, तो सब में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट में कुछ वैकेंसी रिलीज की जाती है, तो उसके लिए ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। देखिए, यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है। आप डायरेक्टली यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 मई है। अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। टोटल वैकेंसी की बात करें तो बीएसएफ में टोटल 86 वैकेंसी निकली हुई है, सीआरपीएफ में 55 वैकेंसी निकली हुई है, सीआईएसएफ में 91 वैकेंसी निकली हुई है, आईटीबीपी में 60 वैकेंसी निकली हुई है, एसएसबी में 30 वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि टोटल 322 वैकेंसी निकली हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनकी रैंक अच्छी रहती है उन सब की फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ रहती है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है, तो इसलिए एग्जाम सेंटर्स ऑल इंडिया में रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है, और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ आपको 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा, लेकिन अगर आप फीमेल, एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ कोई फीस पे नहीं करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना होता है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। उसे क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनती है। रिटन एग्जाम के लिए इन्होंने ऑलरेडी डेट दे दी है, तो 6 अगस्त 2023 को आपका रिटन टेस्ट होगा। यहाँ आपको 2 पेपर देना होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 10 बजे से 12 बजे तक होता है सुबह में, और पेपर 2 सेकेंड हाफ में होता है, यानी कि 2 बजे से 5 बजे तक होता है। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपको जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 250 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हो। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ जनरल स्टडीज़, एस्से एंड कॉम्प्रहेंशन दिया जाता है। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। देखिए, एस्से आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन प्रिसाइज राइटिंग एंड कॉम्प्रहेंशन ये आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 100 मीटर्स की रेस होती है, 800 मीटर्स की रेस होती है, लॉन्ग जंप होता है और शॉर्ट पुट होता है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो यहाँ आपकी हाइट एंड वेट चेक की जाती है, और साथ ही साथ चेस्ट चेक की जाती है मेल कैंडिडेट्स के लिए। सेकेंड स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है, और इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट 150 मार्क्स का होता है। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनती है ये इंटरव्यू प्लस रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे बनती है। यहाँ आप सिलेबस देख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी सारी डिटेल्स। सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है। असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, और 300 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, तो आप यहाँ अप्लाई ज़रूर करना। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे ये जो पोस्ट है ना, ये ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है। यहाँ पे आपकी जो बेसिक पे रहती है 56,100 रहती है। ज्वाइनिंग के जस्ट बाद से आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 80 से 85,000 रहती है। इसके अलावा आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं, जैसे कि आपको मेडिकल बेनिफिट मिल जाती है फैमिली के लिए, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए, खुद के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए आपको फैसिलिटी मिलती है। आपको कार मिल जाता है, ड्राइवर मिल जाता है, एक आपको कुक मिल जाता है, यानी कि बहुत सारी फैसिलिटी जो ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट में जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलती है। और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो आप यहाँ अप्लाई ज़रूर करना, और इसके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।